करे ऋषि पंचमी का व्रत, क्या है व्रत का विधान और किस प्रकार से है ऋषि पंचमी की कथा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो नवीन व्यास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, आप नित्य का राशिफल और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऋषि पंचमी का जो यह व्रत है यह किस प्रकार से करना चाहिए, इसका क्या विधान है और कब यह व्रत करना चाहिए, क्या इस ऋषि पंचमी के व्रत की कथा है, यह सब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, यह व्रत स्त्रियां और पुरुष दोनों कर सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसको ऋषि पंचमी कहा जाता है। यह ऋषि पंचमी का व्रत इस बार 23 अगस्त 2020 वार रविवार को होने वाला है। ऋषि पंचमी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है? इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सुख, ऐश्वर्य, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान वैभव और विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। क्या है इस व्रत का विधान? व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी वस्त्र धारण करनी चाहिए। मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में एक वेदी बना करके शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करना चाहिए। तब अरुंधति सहित जो सप्त ऋषि होते हैं उस पंचामृत में स्नान कराएं, फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखा करके उनके आसन पर विराजमान करना चाहिए। तब सप्त ऋषियों के निर्मित चंदन, अगर, कपूर आदि गंध से फूल चढ़ाएं, उनके सम्मुख दीप जला करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस व्रत को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद समस्त बंधु बांधवों में तथा कथा सुने। इस प्रकार से इसको करने की विधि है। सर्वप्रथम जल्दी उठ करके इस नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस व्रत का सबसे पूर्व संकल्प लेना जरूरी चाहिए। बिना संकल्प के किसी भी व्रत पूजन को नहीं करना चाहिए। इसलिए ऋषि पंचमी के इस व्रत को करने से पहले आपको संकल्प लेना जरूरी है। आप एक वेदी बनाएं और उस पर सप्त ऋषियों को स्थापित करें और साथ में मां अरुंधति को भी स्थापित करें। उनका धूपादि से पूजन करके नैवेद्य लगा करके कथा को सुनना चाहिए। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से आती है। एक समय राजा सीतावत धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण करके मन को बहुत शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों की प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्मों में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और अभी मैं आपसे कहता हूँ। उस इतिहास का मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तंग नाम ब्राह्मण अपनी प्रतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और कृष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंग ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। अथवा विधवा होने के पश्चात
वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर रह करके समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर के उत्तंक अपने घर बार को, अपने पुत्र को सौंप करके अपनी पत्नी और कन्या को गंगा किनारे लेकर के चला गया। फिर गंगा किनारे पहुंचने पर उसने वहां पर आश्रम बना लिया, वेदों का पाठ पठन कराने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत करती रहती थी। वह नित्य प्रति मन लगा करके माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थक करके एक शिला पर आराम करने के लिए वह लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़े देखे तो उन्होंने अपने गुरु की पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर के ब्राह्मण कातर स्वर में विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची और उसके कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देख करके बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हुई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और उसे अपने पति उत्तंग के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देख करके ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के उत्तंग मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर के हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समय वृत्तांत को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोली कि हे प्रिय, यह कन्या पहले अपरे जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी घर के समस्त बर्तनों को, घड़ों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी के व्रत को देखकर भी उसका अनादर किया और व्रत को नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, परंतु व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचन को सुनकर के उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, इस व्रत के दर्शन मात्र से आपके सामने ब्रह्म तेजों में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया है, उस महान आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उत्तंक प्रसन्न होकर के बोले, हे प्रिय, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही वैदिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। इस व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। इस प्रकार इस व्रत की कथा को सुने। एक भविष्य पुराण अंतर्गत भी ऋषि पंचमी की कथा आती है। इस प्रकार से कथा को श्रवण करें और भगवान का आरती पूजन करें और व्रत इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अगर हमारे द्वारा बताई गई यह व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय